अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर जूही यूको को कहता है कि देखो तुम अच्छी माँ बनोगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम बच्चे का अच्छे से देखभाल करो। इतना कहने के बाद जहांगीर जूही यूको को देखते हुए बाहर जा रहा था। तभी डॉक्टर झाऊ रूम में आती है, जिसके बाद जहांगीर को देखती है कि जहांगीर वहां पर जूही यूको को ही देख रहा था। जिसके बाद डॉक्टर झाऊ बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है और फिर डॉक्टर झाऊ जूही यूको के पास आती है और कहती है कि वो बच्चा रो रहा है, जाकर तुम उसे देखो जल्दी। और इतना सुनते ही जूही यूको बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। जिसके बाद वो अपने पैरों को पटकने लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि मम्मी मम्मी मुझे नहीं पता कि उसके डायपर को कैसे चेंज करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो क्या खाता है, मुझे नहीं पता कि बच्चों को देखभाल कैसे करते हैं। और तो और अभी के टाइम पे वो बच्चा बहुत ही ज्यादा रो रहा होगा, मुझे नहीं पता कि अभी के टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, मैंने अपने जीवन में बच्चे को नहीं खिलाया है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और यह सब सुनने के बाद डॉक्टर झाऊ कहती है कि देखो परेशान मत हो, मुझे लगता है कि वो भूखा होगा तो रसोई घर से चावल का दलिया बनाकर ले आओ। और मैंने देखा था उस बच्चे का कपड़े भी भीग चुके हैं, तो उसके जल्दी से जल्दी कपड़े भी चेंज करना होगा और उसके डायपर को भी चेंज कर दो। और यह सब सुनने के बाद वहां पर झूठ के कहते हैं कि मुझे डायपर कहाँ मिल सकता है, आप मुझे बता सकती हैं। तभी डॉक्टर झाऊ कहते हैं कि देखो ज्यादातर मुझे तो लगता है कि वो सुपर मार्केट में ही मिलता है, तुम ऐसे कपड़े को फाड़ कर डायपर की तरह यूज कर सकती हो। और यह सब आवाज जागे रूम के बाहर से सुन रहा था कि आखिरकार झूठ के और डॉक्टर झाऊ क्या बात कर रही है। तभी जांगे डॉक्टर झाऊ को आवाज देते हुए कहता है कि चलो हमें चलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है शिप पर बीमार लोग भी हैं तो उन्हें तुम्हें चेक करना ही होगा। और यह सब सुनने के बाद डॉक्टर झाऊ रेडी थी जाने के लिए। जिसके बाद वो फिर जल्दी से कहते कि झू यूके तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि बच्चा रो रहा होगा। और इस टाइम पे झू यूके थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि इसे लग रहा था कि डॉक्टर झाऊ इसकी मदद कर सकती है, लेकिन जहांगीर ने पहले ही बुला लिया था और डॉक्टर झाऊ यहाँ से चली जाती है। और इसीलिए झू यूके बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है कि अभी उसे जो भी करना है अकेले ही करना होगा। और अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में झू यूके जल्दी से रसोई घर जाती है और वहां पर एक सेलर रहता है जिसे वो कहती है कि चावल का दलिया बना दीजिए। और यह सब कहने के बाद झू यूके सोचती है कि मुझे अब डायपर बनाना होगा, जिसके लिए वो जाने लग जाती है रसोई घर से। और अब जैसे ही झुंझू के अपने रूम में आती है वो देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाती है। और झुंझू के यहाँ पर इसीलिए इतना जोर से चिल्लाती है क्योंकि देखती है कि बच्चा बेड पर लेटा हुआ है और वो बहुत ही जोर जोर से रो रहा है और उसके आंखें रेड हो गए थे। और जो बिस्तर पे झुंझू के सोती है उसका चादर थोड़ा पीला हो गया था, समझ जाओ तुम लोग। और इस टाइम पे झुंझू के आगे बढ़ती और फिर कहती है कि नहीं, मेरे चादरें और मेरे गद्दे बहुत ज्यादा भीग चुके हैं और ऐसे मौसम में कैसे सूखेंगे, और मेरा ही गलती था कि मैं इस बच्चे को अपने साथ रखी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कोई भी काम इतना जल्दी नहीं करना चाहिए था। ओ नो, मुझे कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। और इस टाइम पे रूम का हीटर भी ऑन था और इसी टाइम पर एक अजीब सी स्मेल आती है झुंझुके को, और तुम लोग भी समझ जाओ और झुंझुके भी समझ जाती है। जिसके बाद वो दौड़कर भागती है अपने रूम से और अब झुंझुके अपने आप को शांत कराने के लिए गहरी गहरी सांस लेने लग जाती है। हालांकि इस टाइम पर भी बच्चा रो ही रहा था रूम में। और इस टाइम पे झुंझुके सोचती है कि अगर मैं इस बच्चे का देखभाल नहीं कर पाई तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं शिप पर वो मुझ पर बाद में बहुत ही ज्यादा हंसेंगे, और मुझे खुद पर यह यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक बच्चे को नहीं संभाल सकती, ये कैसे हो सकता है। और इस टाइम पे झुंझुके कहती है कि मैं बच्चे को संभाल सकती हूँ। जिसके बाद वो अपना रूम का दरवाजा खोलती और डायपर को चेंज करने के लिए उसके पास जाती है। और बच्चे ने एक बार जो डायपर को पहन लिया, उस डायपर को अगर चेंज करते हैं तो वाक्सु देश में उसे जीजी कहा जाता है। और अब जैसे ही झुंझू के बच्चे का डायपर चेंज करती है उसका हाथ भी भीग जाता है। जिसके बाद बच्चा और झुंझू के दोनों ही साथ साथ में बहुत ही जोर जोर से रोने लग जाते हैं। और जांगी का रूम भी पास ही में था। जिसके बाद जांगी यह सब आवाज सुनते हैं तो वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लग जाता है। और फिर जांगी मिल्क पीते हुए डॉक्टर झाऊ से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आज वो डायपर चेंज करने में कितना समय लगाएगी। तभी डॉक्टर झाऊ कहते कि इसमें ज्यादा टाइम लगना चाहिए। हालांकि डॉक्टर झाऊ ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने दोस्तों के बच्चे को देख चुकी है कि वो बच्चा बच्चा नहीं होता बल्कि वो एक शैतान है जो कि अच्छे इंसान को भी पागल बना देता है। हालांकि जांगी को लाओतियान ने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई भी काम बड़ा होगा और कठिन होगा तभी झुंझू की दुनिया के बारे में जानेगी। लेकिन जांगी को उस टाइम पे बिल्कुल भी यह यकीन नहीं था कि आखिरकार मैं उसे कैसे एहसास दिला सकता हूँ दुनिया के बारे में। लेकिन झुंझू ने खुद ही एक बच्चे को ले लिया था जिसे देखकर जांगी बहुत ही जोर जोर से अपने मन ही मन में हंस रहा था। और तो और जांगी ने शिप पर सभी को कह दिया था कि कोई भी झुंझू की मदद नहीं करेगा। और अब जांगी अपने रूम से बाहर निकलकर स्नोवुल्फ से मिलने के लिए उसके कैबिन में जाता है। और इस टाइम पर स्नोवुल्फ जांगी को नहीं मिलता है। जिसके बाद कोई जल्दी से जाता है और स्नोवुल्फ को बुलाकर लेकर आता है। तभी स्नोवुल्फ कहता है कि कैप्टन आप मुझे ढूंढ रहे थे। तभी जांगी स्नोवुल्फ को कहता है कि चलो तुम मेरे साथ आओ टेक पर, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जिसके बाद स्नोवुल्फ कहता है कि ठीक है। और अब स्नोवुल्फ और जांगी दोनों ही रेलिंग पर आ जाते हैं। और अब जांगी कहता है कि गॉड सोर्स मुझे दिखा सकते हैं जिसके बारे में आपने बताया था कि आपके पास एक पत्थर है। और इतना सुनते ही स्नोवुल्फ सीधा अपने जेब में हाथ डालते हैं और एक
पत्थर को निकालते हैं और स्नोवुल्फ के हाथों में एक पीला पत्थर था और ये कुछ तियान हुआंग पत्थर जैसा दिख रहा था। तुम लोग सर्च कर लेना तियान हुआंग। लेकिन जांगी देखते ही ये तो एक नॉर्मल पत्थर है। जैसे ही उसके डीएनए में एकदम हलचल मच जाता है, उसे महसूस होता है कि कुछ तो हुआ। और इस टाइम पे जांगी अपने मन ही मन में बहुत ही ज्यादा खुश था, जैसे वो बहुत ही कीमती चीज पा लिया हो। हालांकि यहाँ पर जांगी कुछ अजीब सा महसूस करता है कि उसके अंदर अभी भी कुछ पावर्स हैं, लेकिन ज्यादा पावर नहीं है। तभी जांगी कहता है, क्या यही गॉड सोर्स के बारे में आपने हमें बताया था, लेकिन ये आपको कैसे मिला? तभी स्नोवुल्फ कहता है कि मुझे माफ करिएगा, मैं ये अभी नहीं बता सकता, लेकिन जैसे ही आप मुझे किनारे पर लेकर चले जाएंगे मैं आपको हर चीज डिटेल में बता दूंगा। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में बता दीजिएगा। और यह सब कहने के बाद जांगी आगे बढ़ता है और स्नोवुल्फ के हाथों से वो पत्थर लेता है और सूरज के किरणों में देखने लग जाता है कि उसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जांगी कहता है, क्या मैं इस पत्थर को रख सकता हूँ? तभी स्नोवुल्फ कहता है कि हमें आप पर भरोसा है, आप इसे रख सकते हैं। तभी जांगी कहता है कि ठीक है, तो आप अपने केबिन में जा सकते हैं, हम सब बाद में मिलते हैं। और इस टाइम पे स्नोवुल्फ सोचते हैं कि जांगी मुझसे अच्छे से व्यवहार कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम पहले तो ये बहुत ही ज्यादा घटिया व्यवहार कर रहा था। हालांकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जांगी लोगों को बचाने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो गॉड सोर्स के लिए ही आया था और स्नोवुल्फ को ये सब नहीं पता था। और अब जिनफिंग आइस ब्रेकर यानल्यू आइसलैंड से हुआक्सू देश के लिए जर्नी कंटिन्यू हो जाता है। हालांकि जांगी को यहाँ पर आने में 2 महीने तो लग ही गए थे, लेकिन यहाँ से जाने में कम से कम तो 50 डे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जाने में टाइम लगता है लेकिन आने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन जांगी हुआक्सू देश से जुलाई में निकला था, लेकिन वो जाएगा नवंबर में। और शिप पर बहुत सारे लोग थे और इसलिए जिनफिंग आइस ब्रेकर में 4 टीम में बांट दिया गया था और इन सबको लाओ तियान ही संभालता है। और जहाँ तक खाना की बात है, जांगी यहाँ पर है तो वो अपना खाना खुद ही खाता है। और जहाँ तक सेलर का बात है, सेलर अच्छे अच्छे खाना खाते हैं और झूयू के भी इनके साथ ही खाना खाती है और स्नोवुल्फ के टीम को भी अच्छा खाना मिलता है। और यहाँ पर तो सब लोग खुशी से जा ही रहे थे, लेकिन कुछ दिनों तक झूयू के बच्चे को संभालती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा पागल हो चुकी थी और इसलिए झूयू के जांगी के पास जाती है और कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है सुनवांसी, जिसे एक अच्छा रूम मिलना चाहिए अलग से, क्योंकि मैं बच्चे को संभाल संभाल कर बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ और इसलिए मुझे लगता है कि सुनवांसी मेरे साथ रहेगी तो वो बच्चे को संभाल सकती है। और यह सब सुनने के बाद जांगी हंसते हुए कहता है कि देखो, पहले वो गुफा में रहती थी लेकिन वो अब शिप में रह रही है, तो और तुम्हें क्या चाहिए? और वैसे भी जांगी ने सभी सेलर को कह दिया था कि आप सब झूयूके के पास बच्चा है, उसका देखभाल मत करना। तभी झूयूके कहती कि वो मेरी क्लासमेट है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी मदद करना, तो तुम ऐसा समझ लो ना जांगी कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। और यह सब सुनने के बाद जांगी सोचता है कि मेरे फ्लोर पे काफी कमरे खाली हैं, लेकिन मैं उस लड़की को नहीं देना चाहता हूँ, उस लड़के का व्यवहार ही नहीं सही है, लेकिन फिर मुझे झूयूके बहुत ही ज्यादा परेशान करेगी, इसलिए मुझे एक रूम देना ही होगा। तभी जांगी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रूम दे देता हूँ। तभी झूयूके कहते हैं क्या वो रूम गंदा नहीं होगा? तभी जांगी कहता है कि गंदा से क्या लेना देना है, अगर वो रूम को नहीं साफ सफाई कर सकती है तो ठीक है, रूम नहीं मिलेगा, जाओ। और यह सब सुनने के बाद झूयूके कहती है कि नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ रुक जाओ, वो रहेगी उस रूम में। और जांगी से ऑर्डर मिलने के बाद सुनवांसी को लाने के लिए जैसे ही स्नोवुल्फ के कैबिन में पहुंचती है झूयूके, और फिर झूयूके कहती है कि सुनवांसी मेरे साथ जाएगी एक अलग रूम में जहाँ पर वो बच्चे की देखभाल करेगी। और यह सब सुनने के बाद वहीं पर कुछ लड़कियां रहती है जो कि जलन के मारे कहती है कि मुझे भी अलग रूम चाहिए, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकती। और वैसे भी मुझे लगता है कि आप सुनवांसी को यहाँ से लेकर जाएंगे, वो आपके बच्चे को देखभाल करने में कोई भी मदद नहीं करेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी। तभी झूयूके कहते कि देखो, मुझे बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, बस मुझे सुनवांसी की ही मदद चाहिए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी महिला थी जो कि कहती कि नहीं, हमें भी एक अलग रूम चाहिए। और यह सब सुनने के बाद सुनवांसी जल्दी से खड़ी होती है और झूयूके को गले लगाती है और फिर कहती है सब लोगों को कि तुम लोग नहीं जानती हो कि मेरी बड़ी बहन के साथ मेरा रिश्ता क्या है, और क्या आप सब भूल गए हैं कि हुआक्सू देश में मेरे दादाजी और मेरे पापा किस पोस्ट पर रहते हैं? लेकिन इसके बारे में कैप्टन को पता है और इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक कमरा का इंतजाम किया है। और यह सब सुनवांसी कहने के बाद सीधा एलिस मतलब कि झूयूके की हाथ पकड़ लेती है और सीधा वहां से लेकर चली जाती है। और इन दोनों को जाते हुए केबिन से बहुत सारी लड़कियां देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकती थी। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि झूयूके के पास थी चाबी, जिसके बाद वो जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है वैसे ही वो दोनों बहुत ही ज्यादा शौक में थे। देखते हैं कि रूम का हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और तो और यहाँ पे डीजल के काले काले धब्बे जो कि स्मेल कर रहा है और बहुत बड़े बड़े पानी के पंप भी थे वहां पर। और यह सब देखने के बाद सुनवांसी कहती है बहन, लगता है हम सब गलत कमरे में आ चुके हैं। तभी झूयूके स्माइल करते हुए कहते कि नहीं, यही रूम दिया है उसने और ज्यादा नखरे मत करो, इसमें ही रह लो, वहां से अच्छा है। और यह सब सुनने के बाद सुनवांसी को थोड़ा दुख होता है कि आखिरकार ऐसे रूम में रहना पड़ेगा। तभी झूयूके कहती
कि देखो मैंने गद्दे और कंबल भी मांगे और इसलिए तुम साफ सफाई कर लो, लेकिन यहाँ पर साफ करने से पहले मेरा एक मदद करो। मेरे पास एक बच्चा है जिसका नाम है चॉकलेट और इसका दूसरा नाम है टॉमी। तो टॉमी का देखभाल करने के लिए तुम मेरे पास आओ। और मैंने टॉमी के डायपर बनाने में बहुत सारे कपड़े भी फाड़ दिए हैं और इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें धोना ही होगा, तो हम दोनों को मिलकर धो देना ही चाहिए। और अब सुनवांसी डायपर भी धोने लग जाती है, लेकिन उसे वोमिटिंग भी बहुत ज्यादा आता है और इसलिए फिर भी एक कमरे के लिए उसे धोना ही पड़ता है, यह सब काम करना ही पड़ता है। और जल्द ही दोपहर का लंच का टाइम हो चुका था और दिन भर में 3 टाइम खाना मिलता है और डॉक्टर झाओ और जांगी अपने रूम में ही खाना खाते हैं और इसलिए वो दोनों खाना खा लिए थे। लेकिन तभी इन दोनों को बहुत ज्यादा आवाज सुनाई देने लग जाता है कैफेटेरिया से। इस टाइम पे जांगी को सुनवांसी का और जीव यूके का ही आवाज सुनाई देता है, जिसके बाद वो फिर कहता है अपने मन ही मन में कि ये दोनों ही परेशान ज्यादा करती है और हंगामा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जू यूके इसलिए वहां पर लड़ रही थी क्योंकि सुनवांसी को अब ऊपर वाला रूम भी मिल गया था और वो चाहती थी कि उसे अच्छा खाना मिले। तभी सेलर सेफ रहता है, वो कहता है कि देखिए मिस जू, आप जो कह रही हैं वो नहीं हो सकता क्योंकि लकड़ी और चावल इतने ज्यादा महंगे हो गए हैं और ऊपर से कैप्टन हमें साफ साफ लिख दिया कि किसको कितना देना है और जो थोड़े अच्छे पकवान होते हैं वो हम 17 लोगों के लिए ही बनता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि अगर एक हिस्सा भी दे देते हैं मिस सू को तो हम लोग भूखे रह जाएंगे। और वैसे मुझे लगता है कि आप इसके बारे में कैप्टन से बात कर सकते हैं। और यह सब सुनने के बाद जूयू के बहुत ही ज्यादा गुस्से में जांगी के पास आती और फिर कहती कि कैप्टन, मैं भी तो रेस्क्यू टीम का लीडर हूँ, तो मैं अपने लोगों को अच्छे से खाना नहीं खिला सकती और क्या मेरे पास ये अधिकार नहीं है? और यहाँ पे जूयू के कैप्टन इसीलिए बोलती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और जांगी ने पहले ही कह दिया था कि मुझे बहुत सारे लोगों के बीच में कैप्टन ही बुलाना। और यह सब सुनने के बाद जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि तुम्हारे पास बस बकवास करने के ही अधिकार है और कुछ भी नहीं। और यह सब सोचने के बाद जांगी सेफ सेलर को कहता है कि आप पहले सुनवांसी को खाना दीजिए और फिर वहां पर यान लियो आइसलैंड वाले लोगों को खाना दीजिए। तभी वहां पर सेफ सेलर कहता है कि मैं भी तो मिस जू को यही कह रहा था कि मैं पहले सुनवांसी को ही खाना दे दिया करूंगा। और अब जांगी कहता है कि ये लो, अब तो सेफ भी मान गए हैं। तुम मुझे बताओ सुनवांसी कि तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो गई है ना, मुझे पता है। और यह सब सुनने के बाद सुनवांसी की आंखों में बहुत ज्यादा आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है कि मेरे परिवार भी तो अच्छे पोस्ट पर हैं, तो मुझे वो खाना क्यों नहीं मिल सकता जो खाना मेरी बड़ी बहन खाती है। और सुनवांसी ने देखा था कि जू यूके बहुत ही अच्छी खाना खाती है और इसलिए वो भी चाहती थी कि मैं भी वही खाऊं। और यह सब सुनने के बाद जांगी को आ जाता है गुस्सा, जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुम मुझे बताओ जू यूके कि तुमने किसको लेकर आया है यहाँ पर, और तो और ये क्या बोल रही है, और अब तुम मुझे बताओगे कि इस टाइम पर क्या करना है। और इस टाइम पे जू यूके जांगी की आंखों में आंख मिलाकर वो कहती है कि यहाँ पर सुनवांसी भी अब मेरी ही तरह रहेगी और मेरी ही तरह जीवन जिएगी। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि इसका मतलब यही हुआ कि आप मेरे खिलाफ जाएंगी। तभी जू यूके कहती है कि मैं आपके खिलाफ नहीं जा रही हूँ, मैं तो बस अपील कर रही हूँ कि सुनवांसी को अच्छा खाना मिले मेरे ही जैसा। और यह सब सुनने के बाद जांगी कहता है कि अगर ये आपका अपील है तो मैं इससे सहमत हूँ। और यह सब सुनने के बाद जू यूके और सुनवांसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब जांगी सेफ सेलर को देखते हुए कहता है कि आज से जू यूके वही खाना खाएगी जो कि सुनवांसी खाती है। और यहीं पे लाओ तियान रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शौक में थे कि आखिरकार ये कमांडर के नी से फिर भी वो खाना ये नहीं खा पाएगी जो कि हम खाते हैं। और अब सुनवांसी का होश उड़ जाता है, वो सोचती है कि हमें लगा था कि यहाँ पे हमारे पुकार को सुना जाएगा, लेकिन यहाँ तो खाना ही कम कर दिया गया। और यह सब सुनने के बाद जू यूके अपना फिंगर जांगी की तरफ में करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती है। और अब जांगी कहता है कि आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं मेरे डिस्कशन से, अगर ऐसा है तो चलो आज से ऐसा ही करते हैं। और अब जांगी लाओ तियान को आंख मारते हुए यहाँ से जा ही रहा था।